नमस्कार दर्शकों, मैं खुलासा न्यूज़ पोर्टल से कुशाल। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। विधानसभा क्षेत्र से हर दावेदार अपनी दावेदारी ठोक रहा है। आज हमारे साथ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं राजकुमार किराड़ू। हम उनसे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, उनसे जानेंगे। नमस्कार राजकुमार जी, आपका स्वागत है खुलासा न्यूज़ पोर्टल में। बीकानेर पश्चिम विधानसभा से आपने इस बार फिर ताल ठोकी है। पिछली बार भी आपने अपनी दावेदारी जताई थी, इस बार फिर आपने अपना दावा ठोका है। इस बार पार्टी आपको पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी क्यों बनाए, ये सीधा सा सवाल हमारा आपसे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। 2018 में भास्कर पत्रिका, AICC, PCC द्वारा जो सर्वे कराए गए उसमें मेरा नाम था। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मैं पूरी ईमानदारी से पार्टी के साथ में काम किया और पार्टी को यहाँ तीसरे विधानसभा में विजय श्री का श्रेय मैंने दिलवाया। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों में जब पार्टी के संगठन की बात होती है तो सदस्यता अभियान चलाया जाता है। 2009 के यूथ कांग्रेस के इलेक्शन में मैं बीकानेर जिले में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप मैंने की। 2010 में शहर कांग्रेस के लिए मेंबरशिप हुई, उसमें भी सबसे ज़्यादा मेंबरशिप मैंने की। 2012 में फिर विधानसभा के चुनाव हुए, फिर मेंबरशिप सबसे ज़्यादा मैंने की। फिर 2018 में चुनाव हुए, 5000 मेंबर मैंने बनाए। अभी फिर 2022 में मेंबरशिप हुई, जिसमें बीकानेर शहर से 23,000 मेंबर बने। उसमें 10,490 मेंबर मैंने अकेले बनाए और स्थानीय हमारे मंत्री महोदय और जिला अध्यक्ष जी ने मिलकर आधे बनाए। ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो मुझे पश्चिम विधानसभा से टिकट मांगने के लिए अधिकृत करती है और मेरा हक बनता है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ बीकानेर में जो चुनाव सरकार हो या ना हो, चुनाव हो या ना हो, मैं हर साल कम से कम 1 से 2 बार घरों में जा करके राहत कैंप लगा करके लोगों को घर घर जा करके संपर्क करता हूं। इसका रिकॉर्ड मेरे पास में है। अभी जब चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई तो मैंने बीकानेर में मेरे फेसबुक आईडी से, पेज से एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया पूरे बीकानेर में ओपन, और उसमें मैंने 7 दिन का समय डाला। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगूं। मुझे बड़ी खुशी है। बीकानेर के लोगों को मैं धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने 3200 लोगों ने उसकी सूची, उसके पूरी बायोडाटा जो है मैंने बना रखे हैं। लोगों के मेरे लिए क्या करना है, टिकट मिलने के बाद मुझे क्या करना चाहिए और मैं टिकट मांगूं या ना मांगूं, इसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है। ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। एक विधानसभा में 3200 लोग ओपनली आकर के मुझे समर्थन देने, ये मेरे टिकट के लिए सबसे मजबूत कड़ी है। और मैंने चुनाव के बाद जब सरकार बनी कांग्रेस की, मैंने कम से कम बीकानेर में 1200 महिलाओं को उनको उनके हुनर के अनुसार बगैर किसी सरकारी संस्था के सहयोग के मैंने उनको रोजगार देने का काम किया और घर घर जा करके, मोहल्ले मोहल्ले जा करके लोगों से मीटिंग की और उनकी आवश्यकता अनुसार उनको उपकरण दिलवाए और उनको आज रोजगार दिला रहा हूँ। ये बहुत बड़ी कड़ी है। सरकार की चाहे कोई भी योजना हो, चिरंजीवी योजना हो, खाद्य सुरक्षा योजना हो, चाहे प्रशासन सहयोग के संग पट्टे के कैंप के मामले हो, चाहे इंदिरा क्रेडिट कार्ड हो, इन सब के निःशुल्क हमने हर मोहल्ले में, हर वार्ड में जाकर के कैंप लगाए हैं। तो एक जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि वो लोगों से निरंतर संपर्क में रहे, सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक बराबर पहुंचता रहे। और मेरे लिए एक और बहुत बड़ी बात है जो अमूमन आप राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को देखते हैं कि उनके बिचौलिए बहुत सारे लोग होते हैं, कोई उनके रिश्तेदार होते हैं, कोई उनके। मेरे यहाँ एक भी बिचौलिया नहीं है। मेरा एक बेटा गुड़गांव में है, दूसरा बेटा अपना ई-रिक्शा का शोरूम कर रहा है। मेरे घर में राजनीति करने वाला सिर्फ मैं हूं। और मैं ये बीकानेर के लोगों पर ये विश्वास दिलाता हूं उनको कि अगर मैं
अच्छा व्यक्ति हूँ तो मुझे आप चुनाव जिताएंगे। इसलिए मेरी ये हिम्मत जो है जनता के आश्वासन से, जनता के सहयोग से, इन 3200 लोगों के सहयोग से मैं दावा कर सकता हूं कि मैं चुनाव जीतूंगा। उससे बढ़कर मैं पहला व्यक्ति हूं बीकानेर में जो अभी से 60 लोगों की बूथ वाइज मोबाइल नंबर, वोटर आईडी नंबर और सक्रिय लोगों की सूची बना करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को मैंने भेजी है। ये मेरी ताकत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि टिकट मुझे मिले और पिछले बार की कुर्बानी को मेरी पार्टी याद रखे। और जिस जगह से मैं टिकट मांग रहा हूं वहां पर जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 43 साल हो गए चुनाव लड़ते, उनको मैं निवेदन करूंगा हमारे संगठन के लोगों से कि उनको संगठन की जिम्मेदारी दी जाए और मेरे जैसे युवा कार्यकर्ता को बीकानेर में टिकट दे करके चुनाव लड़ने का मौका दे। ये मेरे पक्ष की मैं बातें आपके सामने रख रहा हूं। ये तो बात हो गई, आपने बात रख दी टिकट आपको क्यों दे, पार्टी ने बहुत अच्छे रीज़न भी आपने बताए। राजकुमार जी, अगर पार्टी आपको टिकट देती है और आप कांग्रेस से चुनाव जीतते हैं तो आपकी नज़र में ऐसी क्या समस्याएं हैं जो अभी तक पश्चिम विधानसभा उनसे जो है उनको मिल नहीं पाई है? इस तरह की समस्याएं, ऐसी क्या बड़ी समस्याएं आपके सामने हैं? मैं गांधी जी की और राजीव गांधी सोच का व्यक्ति हूँ, राजीव गांधी जी के सोच का व्यक्ति हूँ। स्थानीय प्रशासन उसको कैसे मजबूत किया जाए। गांधी जी कहते थे ग्राम स्वराज, तो उसका तात्पर्य क्या था कि ताकत गांव के लोगों के हाथ में रहे, ना कि दिल्ली जयपुर में रहे। उसी तर्ज पर शहरी क्षेत्र में हम निवास करते हैं तो शहरी क्षेत्र के लिए 74वां संविधान संशोधन विधेयक ला करके जो अधिकार उसमें 18 विभाग जो स्थानीय निकाय को मिलने चाहिए उनको दिलाने का काम मैं करूंगा। और जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा आयोजित करके विकास कार्य किए जाते हैं, उसी तरह बीकानेर शहरी क्षेत्र में वार्ड सभा करके जो लोगों की मांग होगी उस प्रकार से विकास का कार्य किया जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एसी में बैठ करके अधिकारी प्लान बना रहे हैं और विकास का मायना ये है कि मॉल बन गए, बाईपास बन गया, रोड बन गए, नाली बन गई, सड़क बन गई। ये विकास का मापदंड नहीं है। विकास का मापदंड वास्तविकता में अगर हम बीकानेर नहीं हिंदुस्तान में और राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं तो हमारे जो 65% युवा हैं उनको रोजगार मुहैया कैसे कराया जाए, इसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। बीकानेर के अंदर इसके स्कोप बहुत सारे हैं, लेकिन राजनीतिक उनके ऊपर जज्बा नहीं है कि वो इस दिशा में काम करे। मैं बड़े आदर के साथ जनता से निवेदन करूंगा, सड़क बनाना, नाली बनाना ये नेता का काम नहीं है। वो कानून बनाना विधानसभा में बैठ करके वो नेता का काम है। वो काम नेता कर नहीं रहे, नाली सड़क पर अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं, जो स्थानीय निकाय में होना चाहिए। स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने मोहल्ले में वार्ड सभा करके आगे विकास का कार्य करें। बीकानेर में समस्याएं बहुत है, आप देख रहे हो रेल फाटक की। मेरा इसमें ये मानना है, कोई कह रहा है बाईपास बनाओ, कोई कह रहा है अंडरपास बनाओ, कोई कह रहा है एलिवेटेड रोड बनाओ। मैं ये कह रहा हूं बीकानेर के अंदर 1 लाख लोग रोज इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसका निस्तारण करें। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सरकार को अच्छी लगे तुरंत इसको, ना कि किसी नेता के, किसी व्यक्ति के, किसी समुदाय को लेकर के देख करके कोई निर्णय लिया जाए। बीकानेर के 1 लाख लोगों को राहत देने के लिए कार्य किया जाए, चाहे कोई भी रास्ता निकले टेक्निकल पॉइंट से, उसको ये करना चाहिए। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, बीकानेर के अंदर करीब 50,000 लोग पीबीएम हॉस्पिटल में आउटडोर में आते हैं, रोज की उनकी विजिट है। इसके लिए सरकार से सबसे पहले मैं ये मांग करूंगा कि प्रशासनिक अधिकारी को पीबीएम हॉस्पिटल में बैठाया जाए, ताकि सरकार की जो बहुत बड़ी योजना है, मुफ्त दवा योजना और मुफ्त जांच योजना, उसको सुचारू रूप से लागू करे और लोगों को वहां पर राहत मिले। ये 2 मांगे जो है मैं करूंगा। इसके साथ साथ बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में गंगा शहर और सैटेलाइट हॉस्पिटल में और सुविधाएं बढ़ाई जाए, ताकि बीकानेर के जो इस भाग में रहने वाले लोग हैं उनको पीबीएम हॉस्पिटल जाना ना पड़े। तो पीबीएम में अगर इस जगह व्यवस्थाएं होगी तो पीबीएम में लोड कम पड़ेगा, इससे हमारे यहाँ के लोगों को ये करेगा। दूसरा, मैं सरकार के ऊपर दबाव डालूंगा इस बात के लिए कि जो युवा
पढ़ लिख कर रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको रोजगार कैसे दिया जाए, सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार ने शिक्षा और चिकित्सा और खाद्य इन चीज़ों पर फोकस दिया। सरकार ने ये नहीं देखा अभी, उनको गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। ये क्राइम बढ़ रहा है देश के अंदर, बीकानेर के अंदर, राजस्थान के अंदर, और लोग नशे के लत की ओर जा रहे हैं। इसका मूल कारण मेरी समझ में ये है कि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वो रोजगार देने का काम सरकार का है। ये व्यक्ति, अभी हमारे नेतागण, मैं बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूं कि नाली सड़कों में उलझे हुए हैं। नाली सड़क बनाना हमारा मौलिक अधिकार है और एक नेता का ये दायित्व है कि इस काम को करे। इसके लिए सरकार ने एजेंसी बना रखी है, लेकिन रोजगार देने वाला काम सबसे ज्यादा युवाओं के लिए होना चाहिए। सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो। उसमें कम प्रयास हुए हैं, लेकिन करना चाहिए। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से ये और अपील करूंगा सरकार से, और अगर मुझे भगवान ने मौका दिया तो मैं ये विधानसभा में जरूर कहूंगा कि जो मिनिमम वेजेज है लेबर के लिए वो बहुत कम है, उसको करके और ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये मेरे बीकानेर के लोगों के लिए है कि रोजगार सबसे ज़्यादा मिले। ये मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मुझे भगवान ने मौका दिया तो मैं इस पर काम करूंगा। ये थे हमारे साथ राजकुमार किराड़ू, जिन्होंने पश्चिम विधानसभा कांग्रेस अपनी ताल ठोकी है। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। बड़ा मुद्दा नाली, सड़कें, गड्ढे, ये मुद्दा नहीं है, ये किसी विधायक का काम नहीं है। बड़ा काम जो है वो युवाओं को रोजगार देना है। मूलभूत सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं बहुत बड़ी सुविधाएं हैं, हर आम आदमी उससे प्रभावित रहता है। तो उन मुद्दों पे ये जाके विधानसभा में इस विषय में काम करेंगे। नमस्कार।